जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण आम लोगों की जानें जा रही हैं। उम्मीद थी कि मृत्यु का आंकड़ा कुछ हद तक कम होगा, मगर ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में आखिर क्या क्या कमियां रही होंगी जो इतने लोगों की मृत्यु हो रही है? देखिए जी, इसको मैं ऐसे शुरू करूंगा कि जो कोविड की सेकेंड वेव जो आई है, डेडली है, बहुत डेडली वेव है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में हमारे जो पेशेंट्स थे या पब्लिक थी, काफी लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन जो डेथ या फर्टिलिटी थी काफी कम थी। तो नेक्स्ट वेव में जो अभी आई है, इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत ही डेडली वेव, बहुत इन्फेक्शियस है, क्योंकि एक साल में वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया। उसने एक विरुलेंट फॉर्म अपनी धारण की और काफी स्ट्रेन ऐसे हमारी कंट्री में आए जो बाहर से, स्पेशली इंग्लैंड से, यूरोप से, जो बहुत ही इन्फेक्शियस थे। इसका ये मतलब है कि जो पहले कोविड था, एक मरीज को होता था तो कि वो स्प्रेड 10 को कर सकता था, लेकिन वही जो वेव है उसमें एक जो मरीज को होता था वो 100 या 1000 को स्प्रेड करता है। ये बहुत डेडली वेव है, बहुत इन्फेक्शियस है। तो स्वास्थ्य विभाग को अगर ये ऐसी वेव कहीं भी आती, मैं तो यह जवाब दूंगा कि हर एक जो हमारी जो व्यवस्था है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट्स ए डेडली और बहुत ही एक मैसिव वेव। इसमें अगर देखिए, अगर फैमिली पॉजिटिव हो रही है, और फैमिली में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मेरी समझ में भी काफी फैमिलीज में आप फोन करता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड है, उसकी वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको एक साथ हो। तो अगर 5-7 लोगों की फैमिली है तो 7-7 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो वायरस है ये अपने आप को इसने म्यूटेट किया है, बहुत इन्फेक्शियस है। इस हालात में कोई भी आप इंसान कर लीजिए, वो कम पड़ेंगे। तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि किसी को या स्वास्थ्य विभाग को या गवर्नमेंट को ब्लेम डेफिनेटली कीजिए, लेकिन सारा ब्लेम या जो गवर्नमेंट ही नहीं ले सकती अपनी तरफ, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इज सो मच दैट जितनी मर्जी आप इंतजाम कर लेते, आप डेफिनेटली पूरे नहीं पड़ते। लेकिन मैं इसमें जरूर नहीं कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट को डिफेंड करूंगा, क्योंकि कुछ कमियां तो रहती हैं डेफिनेटली। हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी होती तो प्रॉब्ली, या बेड्स बड़े होते तो थोड़ा बचाव हो सकता था। लेकिन डिस्पाइट दैट वेव इतनी मैसिव है, एनी अमाउंट ऑफ प्रिपरेशंस वुड हैव नॉट रियली हेल्प्ड और कंपनसेटेड। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अभी, उसी में हमें मैनेज करना है, रादर देन पुटिंग ब्लेम हियर एंड देयर कि ये गलत है वो गलत है। इस टाइम जो हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, हेल्थ की, मीडिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस हैं या प्रेजेंट रिसोर्सेज में हाउ टू हैंडल इट द बेस्ट। तो बेस्ट हैंडल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है पब्लिक पे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आपको याद है पिछले साल जो लॉकडाउन करते थे, लोग बड़ा गुस्सा होते थे उसमें, बिजनेसमैन गुस्सा होते थे, ट्रांसपोर्टेशन वाले गुस्सा होते थे, सब लोग गुस्सा थे कि गवर्नमेंट फजूल में बंद कर रही। अब मैं डॉक्टर एक साहब, अच्छी देखूँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए आम जनता को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो लॉकडाउन है बहुत ही अच्छा स्टेप है। आई वोंट से कि लॉकडाउन से जो केसेस कम होंगे, या दिस फॉर्म ऑफ हम इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं। अगर सारे केसेस, 100 केसेस एक दिन में हमारे पास में 1000 केस आते हैं, इसके बजाय 10-10 केस रोज आए, काफी ख्याल में क्या बेटर होगा। तो लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो केसेस हैं एकदम जंप नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कि जो इससे हेल्थ डिपार्टमेंट को एक मौका मिलता है मेडिकल कॉलेज में। अगर मेरे पास राज राज 500 मरीज आते हैं, विजा विज 100 आते हैं, आई कैन हैंडल 100 पेशेंट्स बेटर। तो लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो केसेस की जो परसेंटेज है वो डिवाइड हो जाती है। आई वोंट से कि इससे खत्म हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड हो जाती है ओवर द डेज, ओवर द वीक्स। इससे हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को या मेडिकल कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को, हमें एक मौका मिलता है कि हम थोड़े थोड़े केसेस रोज आए, उनको अच्छा हैंडल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक, कि आपकी जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क है, इसको एक खाली एक जुमला नहीं माने, इसको रियली 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 इसको अडॉप्ट करें। स्पेशली एल्डरली पीपल विद लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, जो एट हायर रिस्क ऑफ डाइंग, प्लीज घर में रहें और ट्राई करें कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो कम हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते थे, कहते थे हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, वो पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स जो उनके वर्कर्स आ रहे थे वो आर दे आर ब्रिंगिंग द डिजीज। तो प्रिकॉशंस, जब भी घर में काम करने वाली लेडी आए या
कोई सब्जी लेनी है, आपको रोजमर्रा जिंदगी तो बितानी है, उस टाइम मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक पीपल यूज ए गुड मास्क जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। वो जब मास्क की आप कोई सब्जी लेते बाजार जाते हैं, कोई आप कांटेक्ट होता है उस पर, वॉश योर फेस, आईज, फेस, नाक, हाथ अच्छी तरह वॉश करें सोप वाटर से, ताकि आपको अगर कांटेक्ट हुआ भी है किसी से, वो आप उसको अवॉइड कर सके। जो हम जैसे डॉक्टर्स हैं, जो आप मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं, काफी लोगों को काम करने पड़ेंगे। हमें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको पब्लिक में भी जाना पड़ेगा, आपकी कंडीशन कुछ और है। लेकिन स्पेशली एल्डरली लोग हैं जो जिनको डायबिटीज है, शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस हैं कि अपनी जान की हिफाजत आप डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग और अच्छे मास्क से कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी कि प्रिवेंशन। दूसरा, वैक्सीनेशन पे जोर दीजिए। मेरे को जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। मैं इसको कैसे डिफेंड करूंगा? कुछ कंट्रीज देख लीजिए, इजराइल, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका टू सम एक्सटेंट, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया। उसके बाद जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। सपोज आपने इंग्लैंड जाना हो तो आपको 15 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो पैसे आपको खुद देने हैं। तो सेकंड स्टेप इज दैट मीन्स कि चलो हमारी मैसिव पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको फास्ट करें किसी भी तरह। अब वैक्सीन कैसे प्रिक्योर करनी है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, गवर्नमेंट का ही काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशली, नॉट इवन स्टेट गवर्नमेंट्स। सो मेरे को लगता है 3-4 महीने के अंदर अंदर मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन चले। मैं कहता हूँ एक एरिया को आप वैक्सीन अवेलेबल करवाइए, इसको लॉकडाउन कीजिए, वहां घर घर जाके वैक्सीनेशन कर दीजिए सबको। दिस इज द ओनली वे आउट। अगर आप जितने वैक्सीनेट करेंगे 2-3 महीने में, कुछ हफ्तों में, जो हमारी जो केस की फैटेलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन से 2 चीजें होती हैं, जो कुछ तो आप यू विल नॉट कैच द डिजीज, नंबर 1, और कैच करोगे यू विल नॉट डाई आउट ऑफ इट, इट विल कैरी अ माइल्डर कोर्स। सो 2 प्रिकॉशन बताए, एक मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग, सेकंड इज वैक्सीनेशन। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 महीने में हार्डली कुछ वैक्सीनेशन हुई नहीं। कुछ कंपेन थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, उस बारे में छोड़िए। आगे मैं एक राय दूंगा कि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। अगर आपको अच्छा अपनी लाइफ वापस लानी है, वही टाइम वापस लाना है कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, सड़क पे जाके खाना खा सकते हैं, मूवी में जाके सिनेमा देख सकते हैं, कहीं शॉप पे जा सकते हैं, मॉल्स में। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो दिस इज द ओनली आंसर। मास्किंग आप कब तक करते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आप कब तक करेंगे? कुछ देर के बाद ये चीजें रह जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट, अब की जो सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, सिम्टम्स आते हैं, घर में मत बैठे। काफी लोगों को मैं देखता हूँ घर में बैठ जाते हैं, डर लगता है कि कोई उठा के ले जाएगा उनको, क्या होगा। डोंट बी अफ्रेड। कोविड सेंटर्स खुल चुके हैं बहुत, फ्लू ओपीडीज खुल चुकी हैं सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में, गो देयर। और 90% पेशेंट है, इनको दाखिला नहीं चाहिए, कोई सी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी कि उसको दाखिल किया जाए। आज अपनी जो कोविड किट है वो अक्वायर करें, स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर, और बेसिक दवाइयां स्टार्ट कर लें। इसमें पैरास्टामोल है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो शुरू कर लें, और अपनी ऑक्सीजनेशन चेक करते रहें। अगर डॉक्टर ऑक्सीजनेशन साहब, कम एक और होती मैं है, चीज पूछूंगा कि कोरोना वायरस के खास क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं? देखिए सिम्टम्स किसी भी फॉर्म में, फीवर हो सकता है, सिंपल वीकनेस हो सकती है, खांसी हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है। अगर आप अनवेल हैं किसी भी फॉर्म से, तो प्लीज कम टू कोविड फ्लू ओपीडी। स्पेशली सोर थ्रोट है, गला खराब हो गया, बुखार है, आपको कमजोरी है, ये किसी फॉर्म में कोरोना, पेट खराब, इनफैक्ट कुछ पेशेंट देखे जिसमें पेट खराब। तो ये सारे सिम्टम्स कोरोना के हो सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है उल्टी होगी, वोमिटिंग होगी, नौशिया हो गया, या कोई भी आप अनवेल होना शुरू हो जाते हैं, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है इसमें कि आप कोविड फ्लू सेंटर में जाएं, आपने आपको टेस्ट करवाएं। और टेस्ट करवा के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आप को ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये मतलब थोड़ा ही है कि इसको आपको पकड़ के दाखिल किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको कि अगर आप की सैचुरेशन फॉल करती है, तो आप इसमें इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज कराइए, अपनी लाइफ सेव कीजिए। तो 3-4 ये जो प्रिकॉशंस हैं, मैं आपके पब्लिक की तरफ से बता रहा हूँ। तो मीडिया के लिए मेरे पास कुछ एडवाइजेस हैं कि डोंट ऑलवेज क्रिटिसाइज कि ये नहीं है, वो नहीं है। आप लोगों को आपको अवेयर कीजिए कहाँ कहाँ बेड्स खाली हैं, उन किस हॉस्पिटल में जाएं। आप हेल्पलाइन बनाइए, एम्बुलेंस कैसे अरेंज करनी है, आपको मेडिसिन क्या क्या लेनी है, किस डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये बड़ा जरूरी है कि कम्युनिकेशन इज थ्रू यू। कोई पेशेंट बीमार है, आप सर्विस खोल सकते हैं कि फलां फलां वार्ड में पेशेंट दाखिल, आप डॉक्टर से, आप जो स्टूडेंट से आप उसको कम्युनिकेट कर करके पेशेंट के अटेंडेंस को ये फैसिलिटी दे सकते हैं आपके मरीज किस हालात में।
क्योंकि हर मरीज के अटेंडेंट अंदर जाएंगे, कुछ को खाना चाहिए, वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और दिस इज यू आर ए कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द पब्लिक। इसको बखूबी निभाई इन ए पॉजिटिव वे। जो मैं तरीके बता रहा हूँ कि आप किसी पेशेंट को घर में प्रॉब्लम आती है, आप हेल्प नंबर दीजिए, नाइट नंबर दीजिए कि आपको एम्बुलेंस चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जी, आप यू हेल्प अस, देन यू कैन कम्युनिकेट विद द अथॉरिटीज। सुप्रेंडेंट है, डिप्टी मेडिकल नोडल ऑफिसर को हमने बनाए हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए कि इस फलां बंदे को ये चीज चाहिए, आप मैं हेल्प करना चाहता हूँ, उसको खाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लाना है, उसकी सिचुएशन फॉल कर रही है। सो पब्लिक सारा कुछ गवर्नमेंट तो ना कर पाएगी, सोसाइटी जब तक आगे नहीं। बॉम्बे में देखिए कितनी हालत खराब थी, अब सुधरी है because of government as well as NGOs, which work in a very which work as a communication between health authorities and the public। कुछ रोल अपना निभाइए। नंबर 3, हमारे एज ए हेल्थ वर्कर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को एक पेशेंट भी अनअटेंडेड ना रहे। ये नहीं कि बाहर गार्डन में पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, नो, हमें बाहर जाना पड़ेगा, हमें अपने वर्कर्स रखने पड़ेंगे। ऐसा कोई पेशेंट आसपास देखें हम, ही शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट इन, नंबर 1। नंबर 2, हर पेशेंट को जो वार्ड में दाखिल है, मेरी जो सजेशन है अथॉरिटीज को कि उसको देख के उसको खाना मिल रहा है, उसकी बेडशीट चेंज हो रही है, उसका ब्लड सैंपल जा रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन है, ही इज अटेंडेड। उसकी कई पेशेंट को डायबिटीज होती है, उसको इंसुलिन मिल रही है, खाना मिल रहा है, ये सारी चीजें भी हमारी एज ए हेल्थ अथॉरिटीज मेरी एडवाइस है। और सीनियर डॉक्टर्स डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जूनियर डॉक्टर्स तो डेफिनेटली हमारे वर्कर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स तो सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो दे शुड बी मोर coming forward as a frontliners। I feel this is my advice कि वो लोग आगे आए, ड्यूटीज पे खाली राउंड से काम नहीं चले, they should stay there। This is my advice। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट्स को कोरोना वायरस पाया जाता है उनका सीटी स्कैन कराना क्या अनिवार्य है? देखिए वो डॉक्टर का डिसीजन है, वो डॉक्टर कब कराना है, 4-5 दिन के बाद कराना है, क्योंकि आप पेशेंट के साथ अगर बुखार आ जाए साथ ही सीटी स्कैन करा लो, अभी तक फाइंडिंग्स डेवलप नहीं हुई होंगी, तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी जो हफ्ते बाद पॉजिटिव हो सकती है। ये डॉक्टर का डिसीजन है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर वही बता सकता है सीटी स्कैन कब कराना है। अपने भी डिसीजन मत लीजिए, अपना एक ही डिसीजन है, प्रेजेंट योर सेल्फ टू द डॉक्टर, द वन हु इज ट्रीटिंग कोरोना। फ्लू ओपीडी में आके उसको अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, उसके बाद डॉक्टर पे फॉलो कीजिए, फॉलो हिज एडवाइस। हाँ, कोई डॉक्टर को आपको एडवाइस नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली डॉक्टर के पास, देन यू हैव एवरी राइट टू कंप्लेन कि नहीं मैं अटेंड नहीं प्रॉपर्ली किया गया। एक सेंटर नहीं, काफी सेंटर है, सिटी हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, जीएमसी ओपीडी है, कहीं भी जाके आप अपनी सर्विसेज, या सरवाल हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है। अगर आप अटेंड अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अपने डिसीजन, मेडिकल डिसीजन मत लीजिए। आई थिंक मेरे को ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आई थिंक अगर आप इसको पॉन्डर करेंगे, इसको समराइज करके अगर आप विकास पब्लिक को बोलेंगे तो ये बहुत आपकी तरफ से हेल्प होगी। और फ्यूचर में भी कम्युनिकेट कीजिए, communicate with us, with the public। You are the very important person और अथॉरिटी जो पब्लिक के साथ हमारी हेल्प, इस टाइम हमारी हेल्प कर सकती है। इस टाइम हमने ये नहीं सोचना कि ये कमी थी वो कमी थी, हमने सोचना कि इस हालात में हम बेस्ट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। और सारा रोल गवर्नमेंट का नहीं है, सोसाइटी जब तक आगे नहीं आएगी। एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट मैं ये काफी बात करता हूँ, सारा जो लोड हम पे मत डालिए, हर जगह एनजीओ हैं, हर जगह चैरिटीज हैं, वो इंटरनेशनली बाहर कंट्रीज में जो मरीजों को हेल्प करती है डिफरेंट फॉर्म्स। कोई कमोडेशन देता है, कोई दवाइयां देता है कैंसर की, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है। यही चीज को आप इस टाइम कोरोना में लाइए और सारी पब्लिक को अवेयर कीजिए कि ये हमारे हेल्पलाइंस हैं। एज ए यंग बाइट्स आप क्या हेल्प कर सकते हैं, आपका जो फर्ज है वो भी निभाइए, हम भी अपना फर्ज निभाएं। डॉक्टर साहब, आपको तो जम्मू के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, ऐसे में जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको कोरोना वायरस का कितना खतरा रहेगा? डेफिनेटली सबसे पहले मैं अपने प्राउडली बोलूंगा कि सारी ओपीडीज बंद हो गई, हमने ऑन्कोलॉजी और सर्विसेज बंद नहीं की। अगेन आई विल से थ्रू यू, ऑन्कोलॉजी सर्विसेज आर फुली फंक्शनल इन जीएमसी। कोई पेशेंट को अगर ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली उसको कोई कार्ड नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास आना है हमारी ओपीडी में। वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर सर्विसेज। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इंडोर एडमिशंस चल रही हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऑर्डर आया था कि सर्विसेज ओपीडीज बंद कीजिए, तो आई थॉट कि कैंसर पेशेंट्स की जान वैसे भी जाती है विदाउट ट्रीटमेंट, तो कोरोना तो है ही रिस्की, लेकिन कैंसर से किसी की जान नहीं जाए अनअटेंडेड विदाउट ट्रीटमेंट। तो विद दिस डिसीजन वी टेक ए डिसीजन, वी टुक ए डिसीजन। हमारा वार्ड फुल है, 25 पेशेंट बेडेड वार्ड है, फुल है। और ओपीडीज हमारी है, रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है। पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी
कैंसर का पीड़ित व्यक्ति उसको कुछ कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ओपीडी 6 days a week खुली है हमारी। तो इट इज एसेंशियल सर्विसेज एंड वी आर ट्रीटिंग ऑल पेशेंट, प्रोवाइडिंग ऑल सर्विसेज। फर्स्ट थिंग। नंबर 2, आई रिक्वेस्ट ऑल माई पेशेंट्स टू गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि उनका बहुत एक्सपोजर है, वो घर नहीं बैठ सकते हैं, उनको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आना ही आना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आना है। जितनी जल्दी वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को हम, उतना उनके लिए सेफ्टी हो। नंबर 3, और जो प्रिकॉशंस हैं वो डेफिनेटली हम भी ले रहे हैं, उनको भी लेने पड़ेंगे, जो सेम प्रिकॉशंस विल अप्लाई टू देम आल्सो बिकॉज दे आर एट ए हाई रिस्क। और अनफॉर्चुनेटली काफी पेशेंट हमारे पॉजिटिव हुए भी हैं, जिनको हमने एडमिट करा है, कुछ पेशेंट हमने लूज भी किया, विच इज अनफॉर्चुनेट। तो प्रिकॉशन हर स्टेप पे वही लिए जाएंगे जो पहले मैंने बोले हैं, विद एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दैट वैक्सीनेशन इनके लिए ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं वैक्सीनेशन की बात पे आता हूँ। जो लोगों ने, जितने भी पेशेंट्स हैं, उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन डोज लगा चुके हैं, मगर तब भी कोरोना हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, वो मैंने पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी 70-78% है, तो कुछ लोगों को वापस कोरोना होगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेफ थिंग इज कि उनको जो एपिसोड होगा वो माइल्ड होगा, सिविरिटी होगी कम होगी, उसके चांसेस ऑफ डाइंग विल बी लेस। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि उसको कोरोना दोबारा हो गया तो ब्लेम करना कि वैक्सीनेशन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज की एक लिमिट होती है, कुछ की दवाई की एफिकेसी 90% होती है, कुछ की 70 होती है, कुछ की 80% होती है। सो इसकी भी एक लिमिट होगी। तो काफी पेशेंट वो भी देखे 70% जिनको नहीं हो रहा, अगर कुछ पेशेंट्स को हो जाता है तो दे विल टेक सेम प्रिकॉशंस एंड सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स विल फॉलो, विद एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट उनको सीवियर डिजीज शायद ना हो। तो इतना ही हम बोल सकते हैं इसके बारे में अभी तक। जैसे जैसे स्टडीज आगे आएंगी, डेटा आगे आएगा, हम इसमें बेटर एडवाइस करने के काबिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव और थर्ड वेव कितनी खतरनाक होगी? आपने सेकंड वेव को देख ही लिया है उसमें बताने का कोई, फर्स्ट वेव को सेकंड कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट में हम इसको एक प्लेफुल ढंग से ले रहे थे, सेकंड ढंग से तो हमारी तो बिल्कुल सोसाइटी की बिल्कुल हालत खराब हो गई है। और व्हाट डू यू थिंक, थर्ड वेव अगर बच्चों को इफेक्ट करना शुरू कर दे तो क्या करोगे, जिस जो प्रिडिक्टेड है। हाँ, उसके लिए अब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस, अब दिस इज द टाइम, जो कमियां थी वो पूरी करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी थर्ड वेव के लिए तैयारी अभी शुरू हो जाए, सेकंड वेव ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो जाए, बेड्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। स्पेशली 18 और 45 का गवर्नमेंट ने ड्राइव किया, उसको पूरा का पूरा फास्ट कीजिए, वैक्सीन अवेलेबल करवाइए, ताकि थर्ड वेव को आने ही ना दें। जो ड्रेडेड थर्ड वेव आ रही है उसको रोकने की तैयारियां अभी नहीं शुरू होंगी तो देन हमारी गलती, अब हमें सर, जो मानना पड़ेगा। 18 साल से लेके 44 साल के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन की काफी कमी दिखाई दे रही है। तो कई है, देखिए जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट आप इंडिया से आप पूछ सकते हैं कि कमी, हम आई एम नॉट इन द पोजीशन टू टेल दैट, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर कम हो रही दैट मींस कमी होगी, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। यू कैन आस्क अबाउट ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमारी स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज कितनी है और क्या स्टेटस फ्यूचर में रहे। आई होप गवर्नमेंट विल सॉल्व दिस वेरी सून। इट विल टेक सम टाइम। दवाई है, ऐसे तो नहीं बनती ना, इसको टाइम लगता है, गलत दवाई तो दे नहीं सकते आप, वैक्सीन बनाने में भी टाइम लगता है, क्या पता इंपोर्ट करनी पड़े। बाकी वैक्सीनेशन आप रिसेंटली एक मैं को देता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को स्पुतनिक वैक्सीन बनाने का मिला है, उनको परमिशन मिली है। तो 1.5 लाख डोज अभी आई है वो टेस्टिंग के लिए, मई एंडिंग तक टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, फिर 1 करोड़ डोजेज और आएंगी जो जून में यूज होंगी। फिर जुलाई में उनको 84 करोड़ डोजेज बनाने की परमिशन मिली है, वो 3 साल के अंदर बनाए। सो वो स्पुतनिक विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। अब उनको इसके लिए तैयारी करनी है, अपनी लेबोरेटरीज बनानी है, अपनी फैक्ट्रीज बनानी है, तो टाइम तो लगेगा ना यार, इसमें टाइम लगेगा। बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स हमारी कंट्री में वैक्सीन की कमी नहीं है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका भी ला रहे हैं, वो तो आ गई है, स्पुतनिक आ रही है, कुछ और वैक्सीन भी आ रही हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी और बना रही हैं, विच आर इन phase 3. So I think give some time, but at the moment I think the government should more pay attention to creation of bed creation। का ये मतलब नहीं है कि बेड डाला दिया, with full facilities, oxygen should be there, with medicine should be there, staff should be there, उसको बेड बोलते हैं। खाली बेड को और मैट्रेस को बेड नहीं बोलते हैं। ऑक्सीजन का पॉइंट, हाई फ्लो ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो हमारे प्लांट्स हैं दे शुड बी मोर इफेक्टिव, जो वेंटिलेटर्स हैं कमी है वो पूरी होनी चाहिए। 2-4-6 महीने में हमें जो मिले हैं थर्ड वेव को रोकने के लिए, उसके ये स्टेप मैं एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट को। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताना
कि जब कोरोना वायरस पाया जाता है तो कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये आपको अपने हर मरीज अलग होता है, कहीं को स्टेरॉइड चाहिए होते हैं, कहीं को एंटीबायोटिक्स चाहिए, कहीं को कुछ भी नहीं चाहिए होता। प्रेजेंट योर सेल्फ टू फ्लू ओपीडी, अगेन आई दिस इज माई एडवाइस। अगर आप पॉजिटिव आते हैं या सिम्टम्स हैं, अपने आप को डॉक्टर के प्रेजेंट पास, उसका डिसीजन है किसको क्या दवाई देनी है। ये सबको एक जैसी दवाई नहीं होगी, पर इन जनरल मैं बता देता हूँ, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, कुछ फीवर की दवाई देंगे, कुछ विटामिन देंगे, कुछ इसकी कोरोना की कुछ दवाइयाँ होती हैं उसकी, और पल्स ऑक्सीमीटर देंगे। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ को स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, प्लस उसको कोई और किसी को डायबिटीज हो, किसी को शुगर हो, उसकी अलग से हम दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर साहब वो। इसमें विटामिन सी और विटामिन डी कितनी सहायक पूरक होगी? ये मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि पब्लिक को मिसलीडिंग होती है। मीडिया पे आप देखो, गूगल पे बहुत कुछ आता है, मैं उसमें ऐड नहीं करना चाहता हूँ पहले फॉल्स न्यूज। आपका जो डॉक्टर है वही डिसाइड करेगा, क्योंकि आपकी दवाई अलग हो सकती है, मेरी दवाई अलग हो सकती है, किसी तीसरे मरीज की दवाई अलग हो सकती है, क्योंकि इसको कहते हैं टेलरिंग, टेलर मेक। अगर मेरे को डायबिटीज है तो मैं हाई रिस्क पे, मेरी दवाई अलग होगी। कोई हेल्दी है उसकी दवाई अलग होगी, उसको अब तक कुछ भी नहीं चाहिए हो, उसको खाली मॉनिटर हम। बट एक चीज बोलूंगा, मॉनिटरिंग सबको चाहिए, एवरीवन शुड बी मॉनिटर्ड, नंबर वन। नंबर टू, अगेन मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली दोज विद कोमोबिलिटीज, विद एल्डरली पीपल। उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि अपने आप को प्रिवेंट करें, अपने आप को बीमारी होने ना दें, और जब होती है फिर डॉक्टर के पास जाए, अपनी जो सलामत करें। कुछ जोक्स जैसे गूगल पे घूमते हैं, एक मरीज पूछता है दूसरे को कि तूने फलां ये दवाई ले, विटामिन ए का ले लिया, ये दवाई ले ली, ये दवाई ले ली, ये भी ली, अब मैं डॉक्टर को पूछूं? सो ये उल्टा होना चाहिए, डॉक्टर को पहले पूछे, उसके बाद जो दवाई लेनी है उसको डॉक्टर, हाँ आपको डॉक्टर पसंद नहीं है, डॉक्टर चेंज कर लीजिए अपना, लेकिन अपना सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, ये मेरी एडवाइस है। अगर किसी पेशेंट्स को बुखार चढ़ता है या फीवर होता है, कितनी देर वेट करना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव इमीडिएटली टेस्ट कराने के इमीडिएटली, लिए? अगर आपको बुखार आता है, सुबह आता है, शाम तक बुखार है, अगले दिन आपको प्रेजेंट करें। इट कैन बी वेरी हाई पॉसिबिलिटी आजकल, इट कुड बी कोरोना। डोंट वेट, वन डे भी क्यों वेट करना, आपको जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है। लंग्स में जो चेंजेस आती हैं आजकल, हमारे पास पेशेंट गैस्प करके आ रहे हैं, सांस ही नहीं आती उनके पास। यहाँ यंग लड़का कल मेरे पास आया, मोटा काफी, सांस चढ़ रहा है। मैं, तू क्यों सांस क्यों चढ़ रहा है? जी डॉक्टर साहब वो अभी पौड़ियाँ चढ़ के आया हूँ, हमने कोरोना टेस्ट कराया, पॉजिटिव है। तो ये इसको लाइटली मत लीजिए, कोई भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए प्लीज। जब आप अनवेल हैं तो अनवेल हैं, आप ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, एक दिन वेट कर लीजिए, दूसरे दिन प्रेजेंट, तीसरे दिन प्रेजेंट कीजिए अपने आप। आजकल हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटी, कोरोना फैसिलिटीज हैं, टेस्ट हो जाए आपका, अगर टेस्ट में कुछ आता है तो अकॉर्डिंगली आपको दवाई दी जाए, अकॉर्डिंग टू severity ऑफ योर डिजीज, योर comorbidities, whether you require hospitalization, होम आइसोलेशन, मॉनिटरिंग, सब तो आजकल गाइडलाइंस बनी हुई है इसकी, मगर वो डॉक्टर को फॉलो करें, अपनी गाइडलाइन खुद मत चलाई। डॉक्टर साहब आई बहुत बहुत थिंक शुक्रिया अपना कीमती समय काफी देने के लिए। इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है यूजफुल रहेगी, कुछ कमियां रहेंगी तो हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा पब्लिक से बात करेंगे। अच्छा लगा बात करके, और आई होप कि दिस मैसेज इज वेरी वेल स्प्रेड, और हर एक को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, खाली गवर्नमेंट पे मत छोड़िए सब कुछ, सब ब्लेम ऑन गवर्नमेंट, ब्लेम ऑन, नो नो, पब्लिक, एनजीओ, मीडिया, सबकी अपनी जगह, यू आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। खाली सरकार थोड़े इंडिया का पार्ट है, आप भी तो इंडिया का पार्ट हो, पेशेंट भी तो इंडिया का पार्ट है, सबको अपना फर्ज निभाना है एज ए सिटीजन। सो आई थिंक ये डॉक्टर इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, थैंक यू वेरी मच। दोबारा भी हम कभी मिल सकते हैं और बात कर डॉक्टर सकते साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हैं। थैंक हमारे यू। साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, ऑन्कोलॉजिस्ट, जिनका क्या कहना था कि विस्तार में बताया कि आम जनता को बताया कि कोरोना उसको बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे।